वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द राइट वे। मेरे यूट्यूब चैनल द राइट वे में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों टॉपिक इज हिंदुइज्म ए वे ऑफ लाइफ पर इंग्लिश में 2 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। कुछ व्यूअर्स ने यह अनुरोध किया था कि इनको हिंदी में भी प्रसारित किया जाए। उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अब हिंदी में भी इन दोनों एपिसोड को प्रसारित किया जा रहा है। क्या हिंदू धर्म जीवन जीने की एक शैली है? वेदर हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, ऐसा बहुत से लोगों का विचार है। क्या वास्तव में ये कहना सही है? इसके लिए हमें हिंदू धर्म के बारे में कुछ विस्तार से जानने की ज़रूरत है। हिंदू धर्म के अंतर्गत 6 विभिन्न दर्शन जो कि आस्तिक विचारधारा के हैं आते हैं। ये न्याय, सांख्य, वैशेषिक, योग, मीमांसा और वेदांत हैं। ये सभी दर्शन वेद की महिमा को स्वीकारते हैं। भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन भी है, जिनमें चारवाक, आजीविका, बौद्ध एवं जैन धर्म प्रमुख हैं। चारवाक दर्शन को हिंदू दर्शन के अंतर्गत ही माना जाता है। ये सभी आस्तिक दर्शन वेदों को महत्व नहीं देते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति आस्तिक या नास्तिक विचारधारा को मान सकता है, अर्थात ईश्वर को मानने या नहीं मानने का रास्ता चुन सकता है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति मूर्ति पूजा करने या न करने का भी विकल्प चुन सकता है। आर्य समाज भी मूर्ति पूजा पर जोर नहीं देता। इसी तरह से निर्गुण ब्राह्मण भी एक विचारधारा है जहां निराकार ब्रह्म की मान्यता है। अतः ये सब विचारधाराएं आपस में एक दूसरे के विरोधी विचारधाराएं हैं। हिंदू धर्म में यदि कोई अपना नया दर्शन देना चाहता है तो वो भी स्वतंत्र है। वेदांत दर्शन के तहत शंकराचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। गौतम बुद्ध ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था और नए विचार देने की स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी नई विचारधारा रखने का मौका दिया। वह विचारधारा आगे चलकर एक नए धर्म के रूप में प्रचलित हुई। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति चारवाक दर्शन को भी अपना सकता है, जो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। कोई साधु बन करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हुए जीवन जी सकता है। कोई एक निराकार ईश्वर में विश्वास कर सकता है और अद्वैत दर्शन अपना सकता है। कोई अपना आध्यात्मिक जीवन वेदों, उपनिषद या भगवत गीता के अध्ययन में लगा सकता है। इसके साथ ही आप मंदिर दर्शन रोजाना जाते हैं या सप्ताह में या कभी कभी, ये खुद आप पर ही निर्भर करता है। विभिन्न त्यौहार जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं उसको मानने की स्वतंत्रता भी हर किसी को है। उपवास कितने दिन का करना है या बिल्कुल नहीं करना है, यह भी स्वयं को ही निर्धारित करने की छूट है। अतः ये प्रश्न जरूर उठता है कि इतने विरोधाभासी विचारों को हिंदू धर्म में स्वीकार करने का क्या कारण है। इन बिंदुओं पर चर्चा इस एपिसोड के दूसरे पार्ट में की जाएगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन बटन को भी दबा दें, जिससे नया एपिसोड प्रसारित होने पर आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली like, subscribe and share the channel, and also press bell icon so that you may receive the notification as soon as the new episode is made live.